हेलो मई ऑनलाइन फैमिली, सासंग जी प्यार से कहना धनंकार जी। अभी मैं मम्मी के पास आया तो जब भी हम मिलते हैं तो कोई ना कोई गुरु की बात, कोई ना कोई निरंकार की बात, कोई पुरातन बात, कोई संगत की बात ही मैं किया करता हूँ अक्सर। तो आज भी ऐसा ही हुआ और बहुत सारी मम्मी ने ऐसी बातें बताई। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की बातें, बाबा गुरबचन सिंह जी की बातें, बाबा हरदेव सिंह जी की बातें। तो मैं अगर ये बात दोहराता तो शायद जो है एक फ़र्क होता है, एक जिस पे आप बीती होती है और जो अपने मुख से कोई अपनी आप बीती बात बताता है तो उसका ज़्यादा असर होता है। तो बात करते हैं मम्मी से और इसकी रहमतों का कुछ जिक्र करते हैं। मम्मी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। धन्यकार माता जी। धन्यवाद। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। वैसे तो हम अक्सर करते ही हैं बातें सतगुरु की, लेकिन अब जैसे अब मई है तो मई में हमेशा बाबा जी की बातें तो ज़रूरी होती हैं। वैसे तो बाबा जी ना भूलने वाली चीज़ है, चाहे सतगुरु हमें दे गए हैं सतगुरु, लेकिन फिर भी बाबा जी का जो प्यार था वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे पूरी लाइफ। मतलब जब तक हम जिंदा हैं, मैं तो जब तक जिंदा हूँ कम से कम मैं तो बाबा जी को नहीं भूल सकती कभी भी। कि जब पता चला था कि बाबा जी का ऐसे ऐसे वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो मैं सो रही थी यहाँ पे और मेरे सपने में बाबा जी आए। उस टाइम पे बिल्कुल घड़ी में वही टाइम था और प्रदीप भी मेरे साथ था और बाबा जी ने मतलब बड़ी अच्छी स्माइल पास की कि वो लास्ट बार जैसे मतलब मिलने आए थे जाते जाते भी। कि ये बात सोच के मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं अब भी कि लास्ट टाइम भी सतगुरु को मतलब हम मैं याद थी कि मेरे सपने में आ गए। और वैसे तो मई में हमेशा ही दोबारा से सारी यादें दोबारा ताज़ी हो जाती हैं हमेशा। लेकिन वैसे तो बहुत सारी ऐसे ऐसे होते रहे हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट की बाबा जी की हजूरी में जाने का मौका मिलता रहा है हमेशा नमस्कार करने का। कि सतगुरु ने खुद ही हमें ऐसे नवाजा। बहुत सारी ऐसी मन के अंदर बातें हैं कि एक बार हम गए बाबा जी के पास कि बाबा जी कि हम घर से उठ के आ गए हैं खाली हाथ। और बड़ा रोई मैं जाके। फिर बाबा जी ने कहा कि शास्त्री जी खड़े थे साथ में, तो शास्त्री जी को बोलते हैं कि इन्हां दे गले च ना दुपट्टा पा दो। मेरा मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और कितने दिन मैं नहीं घर आके सो नहीं पाई कि सतगुरु ने मुझे ढक लिया है, मेरे सतगुरु ने मुझे नवाज लिया है। इसको कहते हैं सतगुरु का नवाजना। और ऐसे सिलसिला चलता रहता है हमेशा सपनों का तो। और साक्षात में भी हम गुड़िया और मैं गए एक बार गुड़गांव और हम संगत पे गए, समागम था गुड़गांव बाबा जी की हजूरी में। और वहाँ पे हम रिक्शा पे आ रहे थे, एक गोल चक्कर है राजीव चौक के वहाँ। सारी संगतें चली गई ऑलमोस्ट, हम जैसे आ रहे थे वहाँ से और फिर बाबा जी वहाँ से आ गए कार पे। कार का शीशा खोला और दूर से कह रही हैं धन्यंकार जी। हम बड़े हैरान। मैंने कहा ये क्या कि बाबा जी मतलब बोल रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा था अपने ऊपर। फिर गुड़िया तो बस बाबा जी हमारे पास कार नहीं है, बाबा जी हमें भी अमीर बना दो, कि बाबा जी ऐसे कर दो, बस बोलती जा रही थी गुड़िया। और बाबा जी अपना स्माइल पास करते जा रहे हैं और सुन रहे हैं सारी बातें बिल्कुल जैसे मतलब रिक्शा के पास ही बाबा जी की कार आ गई। और खुद बाबा जी ने अपना शीशा खोला कार का और हमसे बातें करते जा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कि वो सफ़र फिर मतलब बता नहीं सकती कि हमारे साथ क्या हुआ। कि हम ऐसे लगता था कि हम अभी बस में बैठे हैं और बस से उतर गए, कि हम घर पहुंच गए एकदम। कि वही सारे सीन याद आते रहे कि कैसे कैसे बाबा जी हमारे पास आए हैं। बूढ़े ने कहा बाबा जी हमारे पास तो कार नहीं है, हम ऐसे ऐसे प्राइवेट बसों पे आते हैं, हमें कार भी दो। और बिल्कुल अभी पता नहीं हफ्ता 10 दिन हुए थे कि कार भी आ गई। ये 2006 की बात है। कि विश्वास तो हमें हमें पहले ही दातार ने दिया हुआ है, बस कृपा करो कि ऐसे हमारा सतगुरु पे विश्वास बना रहे। सतगुरु सुदीक्षा माता जी का हम सोचें अगर, कि पहले शुरू शुरू से कि मतलब मुश्किल लगता था
कि छोटी एज माता जी की, कि मुंह से माता जी ही नहीं निकलता था। कि शुक्र है कि अब माता जी के विचार सुन सुन के कि वो वाली शंका भी सारी दूर हो गई है, दुविधा जो मन में थी। पहले शुरू शुरू से तो बड़ी मुश्किल हुई थी कि सुदीक्षा माता जी नहीं निकलता था मुंह से, मैं अपनी बात बताऊं तो। लेकिन अब हमें पता है कि सतगुरु ने सतगुरु को प्रकट कर दिया है कि ऐसे बस कृपा बनाए रखो कि ऐसे विश्वास डे बाई डे बढ़ता जाए। और एक जो वो बची हुई जिंदगी है, आप बात बता रहे थे कि बाबा अवतार सिंह जी महाराज की। हाँ जी, वो बाबा शहनशाह जी आए थे हमारे घर उधर गुड़गांव के साथ गढ़ी रसरू में। तो मेरी दादी कहने लगी कि आप भी प्रसादा तो यहाँ खाना है। कहने लगे नहीं हम यहाँ नहीं खाएंगे। मेरी दादी ने रोना शुरू कर दिया। फिर कहते नहीं आप वैन पैक करके दे दो कि हम गुड़गांव भवन पे जाके खाना खाएंगे और खाना आपका ही खाएंगे हम, यही वाला। कि फिर बाद में महापुरुषों ने बताया कि वही सरसों का साग, मक्की की रोटी और बड़े प्यार से उन्होंने परवान किया। फिर जब दिल्ली से भी फिर फ़ोन आया कई बार कि वहाँ वहाँ से खाना मंगवाओ हमारे लिए। जब भी गुड़गांव आना होता कि वहाँ गढ़ी हरसरू से ही खाना मंगवाना अब भी, कि फिर वो परवान करते वहाँ। कि इतना मतलब उनको विश्वास, मेरी दादी दादू मेरे वहाँ के प्रमुख थे गढ़ी के, कि मतलब बड़ी उनकी महान सेवा थी कि वही हमें सिखाते थे कैसे सेवा करनी है, कैसे कैसे सब कुछ। कि हमें इतनी शर्म आ जाया करती, हमें कहते पानी की बाल्टी भर के बैठ जाओ कि जल भाई जल बोलते रहो। कि हमें शर्म आती थी, हम छोटे छोटे होते थे कि कितना को लगता है बोलना, लेकिन हमें करवाते थे वो हमसे कि ऐसे ऐसे करना है तुमने भी। कि वो तो अब गए, लेकिन वो अपना सेवा का बीज डाल गए हैं। उसके बाद मेरी मम्मी ने बहुत सेवा की है तन मन धन से हमेशा। अब मम्मी भी चली गई हैं, बस कृपा करो कि ऐसी कृपा बनाए रखो। और कि एक जब तक, माता जी वो बात बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की। हाँ जी, बाबा गुरबचन सिंह जी आए हमारे घर जैसे मदर इन लॉ की डेथ के बाद। तो संगत भी थी। बाबा जी कहने लगे, अंदर घर में ही थे, तो कहने लगे कि कुछ चाहिए है, क्या चाहिए। मैंने कहा बाबा जी मुझे सहन शक्ति दे दो बस। कि इतनी मुझे समझ ही नहीं थी मेरे को क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, सतगुरु से मैं क्या मांगूं। कि उस टाइम तो यही लग रहा था कि सारा भी फैमिली का बर्डन आ गया है छोटी सी एज में ही, कि ये ठीक ठाक से निभ जाए। कि तभी मैंने बोला कि बाबा जी मुझे तो सहन शक्ति चाहिए। और कमला जी आए एक बार, तो कमला जी कहने लगे कि हुण भवन दियाँ चाबियाँ और घर दी चाबियाँ भी तू संभालनियाँ ने। तो मतलब तब मतलब मेरी मदर इन लॉ थी तब, वो संगत में मुझे ऐसे कह रहे थे। तो मैंने सतवचन कह दिया कि मैंने नहीं पूछा उनसे भी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि घर की चाबियां मैं क्यों संभालूं। और वही हुआ थोड़े दिन तक की कि बस मम्मी चले गए कि वही चाबियां संभलवा के, पहले ही महापुरुष आए और संभलवा के चले गए कि तेरियां तो तू ही जाने सतगुरु, हमें तो कुछ नहीं पता। ये पहले ही प्लानिंग बना के रखता है भी क्या करना है क्या नहीं करना। कि पहले ही महापुरुषों के मुंह से ये बुलवा देता है नंकार। बस आगे ऐसी कृपा करना जो बची हुई ज़िंदगी है वो ठीक से बस तोड़ नहीं बजाए सतगुरु के दर पे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। तो ये थे मेरे मम्मी के कुछ मन के भाव। और आप आशीर्वाद दो, मम्मी के घुटने भी ठीक रहें, शरीर भी स्वस्थ रहे। और एक एक मांग क्या मांगनी, आप समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ दे सकते हो। बस कृपा करो कृपा करो कृपा करो। और बिरथा न जाए जन की अरदास, आपके आगे की हुई अरदास प्रार्थना ये ज़रूर सुनता है। बस यही अरदास, यही प्रार्थना, यही कामना, आगे का जो सफ़र है वो बड़े आराम से बीत जाए, जीते जी मुक्त की अवस्था हो। और शरीर छूटते ही शरीर तो ऐसे तो जाए ही जैसे वही वही थे ही अंतर्गत मक्खन में से बाल, बाल। बस ऐसे जाऊं मैं तो इस दुनिया से। आप भी ऐसे जाओ और हाँ, और मैं भी ऐसे जाऊँ। और जीते जी भी बस मुक्त हो जाए, हाँ जीते जी बिल्कुल मुक्त। शरीर ठीक रहे, शरीर हमेशा
जब तक लाइफ है। उस दिन महापुरुष आए घर, चरणदास जी, मैं कह रही थी बस मेरे को ये, मैं ठीक ठाक जाना चाहती हूँ, बस मैं कहते नहीं अजय नहीं जाना, अजय तो खुशियाँ देखनियाँ ने, अजय ठीक ठाक रहना है, जानना ना नहीं लेना हाले कि इसको पता है कि कब जाना है कब नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं पता। बस जब तक लाइफ है तब तक चलता फिरता शरीर रहे, बस यही अरदास है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। ओके महापुरुषों, धन्यकार। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई मंजिल पे, किसी और खूबसूरत रास्ते पे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यकार जी।